नमस्कार दोस्तों। यह पार्ट 3 है और आज हम जो ये प्रकरण चल रहा है आरक्षित बनाम अनारक्षित या 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का महाघोटाला, इस पे बात करेंगे। सरकार की लचर पैरवी के कारण 69,000 चयनित में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं। जहां उन्हें स्कूल में होना चाहिए, नौनिहालों का भविष्य संवारना चाहिए, आज वह अपने ही भविष्य को लेकर अनिश्चित है और सरकार तथा कोर्ट के चक्कर में पड़े हुए हैं। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी का भी अहित नहीं हुआ, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ने इस बारे में कितनी बार विधानसभा के पटल पर स्पष्टीकरण दिया और कहा कि कहीं भी आरक्षण का गड़बड़ी नहीं किया गया है। बट विधानसभा चुनाव 2022 के नोटिफिकेशन से कुछ दिन पहले ही 6800 की नई सूची जारी करना यह एक पॉलिटिकल लाभ के लिए किया गया प्रकरण खुद सरकार के गले की हड्डी बन गई, क्योंकि अगर आपकी लिस्ट सही थी तो आपने 6800 की जो ओबीसी SC ST की सूची जारी की नहीं, वो क्यों की? अगर गलत थी 69,000 की सूची तो इसका मतलब कि आपने लिस्ट में गड़बड़ी की थी। मान लीजिए कि 6800 की जो सूची जारी हुई थी, अगर आप तुरंत जारी करके उनको समायोजित कर दिए होते या कोर्ट में मैटर नहीं गया होता, तब भी मैटर ख़त्म हो जाता। बट सरकार को इससे कोई मतलब नहीं था, उसको पॉलिटिकल लाभ लेना था। किसी का हित हो अनहित हो, इससे उनको बहुत विशेष लगाव तो था नहीं। इसलिए उन्होंने इस प्रकरण को थोड़ा रोका, जिसकी वजह से विधानसभा की डेट निर्धारित कर दी गई, आचार संहिता लग गया, प्रकरण रुक गया। ये 6800 की सूची कोर्ट में चैलेंज हो गई और 6800 की सूची रद्द हो गई। साथ ही साथ कोर्ट ने नई सूची जारी करने का आदेश दे दिया, इसी बेस पे कि जब सरकार ने माना है कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, तभी तो 6800 की सूची जारी की थी। ये सिंगल बेंच का आदेश था, जिसमें उसने कहा था कि नई सूची जारी करिए और जो शिक्षक प्रभावित हो रहे हों उनको समायोजित करिए। लेकिन बट गवर्नमेंट की मंशा कुछ अलग ही थी, जिसके कारण वो और क्लियर आदेश के चक्कर में डबल बेंच गए। डबल बेंच ने इस मैटर को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। उसने तो जो सूची रद्द थी उसको वैसा ही बनाए रखा, बट उसने कहा नई सूची जारी की जाएगी, 6800 की सूची रद्द की जाती है और जो सामान्य वर्ग प्रभावित हो उनको सत्र लाभ देके बाहर कर दिया जाए। प्रकरण यहीं से शुरू होता है। अगर सरकार समायोजन के पक्ष में थी ही, समायोजन करना ही चाहती थी, समायोजन करने का प्लान बना रही है, तो जब फर्स्ट बेंच का आदेश आया था सिंगल बेंच का, तो गवर्नमेंट लिस्ट जारी करके सबको समायोजित कर देती। जो सीनियरिटी जैसे है उसी पद पे रहते हुए सीनियरिटी को बरकरार रखती, मैटर ख़त्म हो जाता। बट इनको तो मैटर फंसाना था और क्लियर आदेश के चक्कर में डबल बेंच गए। बट डबल बेंच ने तो और घालमेल वाला आदेश दे दिया। अब मैटर उलझ चुका था। सरकार को
ये मैटर ख़त्म करने का चांस कई बार मिला, लेकिन सरकार इस मैटर को खुद ख़त्म नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे उनका पॉलिटिकल हित जुड़ा हुआ था। अगर आपकी मंशा स्पष्ट है और आप हितैषी होते तो आपको अब क्लियर आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, बट नहीं गए। क्यों? अब इस मैटर में फंस रहे थे चयनित सामान्य अभ्यर्थी, क्योंकि सरकार की लचर पैरवी का एक कारण इससे भी समझ सकते हैं कि सरकार की वकील डबल बेंच में शिक्षक भर्ती एग्जाम जो द्वितीय चरण में होती है, ATRE, जिसको आप मुख्य परीक्षा भी कह सकते हैं, उसको अहर्ता परीक्षा कहती है। सुप्रीम कोर्ट में भी यही बोलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जहाँ भी कोई भर्ती एक से अधिक चरणों में हो रहा हो, वहाँ पे आरक्षण का फायदा केवल एक चरण में लिया जा सकता है, न कि कई चरणों में, अर्थात दोहरा तिहरा ऐसा आरक्षण का फायदा नहीं लिया जा सकता है। यह नियम 69,000 शिक्षक भर्ती पे भी लागू हो रहा था, क्योंकि यह भर्ती 3 चरणों में हो रही थी। पहली पात्रता परीक्षा होती है, दूसरी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, पहले को यूपी टेट बोलते हैं, दूसरे को ATRE या सुपर टेट बोलते हैं, तीसरी होती है जिला स्तरीय मेरिट। अतः आप किसी एक चरण में फ़ायदा उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आरक्षण का फायदा किसी एक चरण में लिया जा सकता है, न कि प्रत्येक चरण में। बट आरक्षित वर्ग के लोगों को तीनों चरणों में आरक्षण का फायदा चाहिए। इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में लाभ चाहिए। जो सरकार शुरू से सही थी और अपना पक्ष मजबूती से वह विधानसभा पटल में भी रख चुकी थी, लेकिन सरकारी वकील की तथ्यात्मक समझ 69,000 मैटर में कम होने के कारण इसका भुगतान अनारक्षित श्रेणी वर्ग के लोगों को करना पड़ा। चूँकि 69,000 जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 3 चरण को मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट टेट है, जिसमें कट ऑफ हो गया 55 60, अर्थात SC ST OBC 55, जनरल 60। सेकेंड होता है शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम, जिसमें 69,000 भर्ती में निर्धारित किया गया 60-65। और थर्ड हो गया जिला लेवल की मेरिट, जिसमें 60% ATRA अर्थात सुपर टेट का और 40% आपके एकेडमिक का जोड़कर मेरिट बनाएंगे। अगर आपने फर्स्ट चरण में, अब देखिए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जहाँ भी भर्ती एक से ज़्यादा चरणों में होगी, वहाँ आरक्षण का फायदा केवल एक चरण में लिया जा सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं UPSC लोक सेवा आयोग केंद्र में जो ISPCS का एग्ज़ाम होता है, या फिर अपने प्रदेश में UPPCS का एग्ज़ाम देखते होंगे, यहाँ पे भी एग्ज़ाम एक चरण से ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट को स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जाता है, जिसका नंबर नहीं जुड़ता। वैसे ही हमारा टेट एग्ज़ाम है, इसका नंबर जुड़ता नहीं, बट यह स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके होने के बाद ही आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। इसका कट ऑफ निर्धारित है। सेकेंड उनका मेंस होता है, जिसको रिटेन बोलते हैं, और यहाँ पे भी सेकेंड एग्ज़ाम ATRA, जिसको सुपर टेट बोलते हैं, होता है।
ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी कट ऑफ निर्धारित की जाती है। हमेशा लगभग 3 गुना, कभी कभी 8 गुना बुलाए जाते हैं मेंस में। तो मेंस में भी कट ऑफ तय की जाती है, इसीलिए एटीआरए में भी कट ऑफ तय की गई 60 और 65। इसका मतलब ये नहीं कि वो पात्रता परीक्षा थी, अहर्ता परीक्षा थी, ऐसा नहीं था। क्योंकि 60-65 क्वालिफाइड के बाद आपको इसी में से, जैसे मेंस का मेरिट मिलाया जाता है और इंटरव्यू का मेरिट मिलाया जाता है, इसी तरह इसमें 60% एटीआरए एग्ज़ाम जो सुपर टेट हुआ था उसके नंबर का 60% नंबर इसमें जोड़ा जाएगा, और प्लस 40% आपका 10% हाई स्कूल, 10% इंटर, 10% ग्रेजुएशन, 10% बीएड बीटीसी एंड जो भी हो आपने लिया है शिक्षक एग्ज़ाम, उसका 10% जोड़ा जाता है। तो इस तरह 40% हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जहाँ भी भर्ती होगी एक से ज़्यादा चरणों में, वहाँ पर आरक्षण का फ़ायदा केवल एक बार लिया जा सकता है। अर्थात अगर आप किसी स्टेज में अगर किसी आरक्षण का फ़ायदा लिया तो फिर आप अगले चरण में उसी संवर्ग में ही रहना पड़ेगा, मेरिट चाहे आपकी कितनी भी हो जाए। आप जनरल या अनारक्षित वर्ग में नहीं आ सकते। बट यही चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हाई कोर्ट को समझाने में विफल रहे और पेंच यहीं फंस गया। अब धीरे धीरे आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चूँकि बेसिक डिपार्टमेंट असिस्टेंट टीचर पद जिला कैडर का पद है, अतः मेरिट भी जिला लेवल पे बनती है। हर अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार अपने जनपद का चयन करता है। अधिकतर अभ्यर्थी अपने घर के नज़दीक पोस्टिंग चाहते हैं। चूँकि मेरिट जिला लेवल की बनती है, अतः अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की मेरिट अलग अलग होती है। यह उनके फर्स्ट चॉइस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग लोगों की फर्स्ट चॉइस अपना अपना डिस्ट्रिक्ट होता है। मान लीजिए, मैं इस चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक सिंपल सी मानिए बात कि आप लखनऊ के रहने वाले हैं और लखनऊ में जनरल की मेरिट जाती है 75, ओबीसी की जाती है 70 और एससी की जाती है 60, एसटी की जाती है 55। बट वहीं अगर आप ललितपुर की मेरिट देखते हैं तो जनरल की जाती है 68, ओबीसी की जाती है 66, एससी की जाती है 59, एसटी की जाती है 54। और आप ओबीसी के कोई अभ्यर्थी हैं, आप लखनऊ के रहने वाले हैं, ओबीसी हैं, तो और आपकी मेरिट जो है वो है 68। तो आप बताइए, आप लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ रहना चाहेंगे या ललितपुर चले जाएंगे? सिंपल सी बात है, आप लखनऊ रहना चाहेंगे। लेकिन चूँकि आपकी जो मेरिट है वो है 68, और सॉरी, आप ओबीसी संवर्ग के हैं और आपकी मेरिट है 70। अगर आप ललितपुर लेते हैं तो ललितपुर में काउंट होंगे जनरल में, जबकि अगर आप लखनऊ में लेते हैं तो आप काउंट होंगे ओबीसी। सिंपल सी बात है, लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ में ही चाहेंगे पोस्टिंग। अब लखनऊ में अगर आप पोस्टिंग लेते हैं तो आपकी सीट ओबीसी में काउंट होगी, न कि जनरल में।
अगर वही लड़का ललितपुर में जाके ज्वाइनिंग ले ले तो ऑटोमेटिक है वो सीट जनरल में काउंट हो जाएगी और वहाँ की ओबीसी सीट खाली रहेगी। तो कोई ऐसा क्यों करेगा? और यह कॉन्सेप्ट आता है पिछली वैकेंसी से 68,500 से, क्योंकि 68,500 में कुछ अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ था तो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति अगर जनरल में होने के बावजूद अगर अपनी कैटेगरी का फ़ायदा उठा के उसको अपना डिस्ट्रिक्ट मिल रहा हो तो उसका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाए, भले उसको ओबीसी सीट ही देना पड़े। इसीलिए एमआरसी एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ और इसी एमआरसी का कॉन्सेप्ट 69,000 में अप्लाई हुआ। लेकिन आरक्षित वर्ग चाहता है कि उस अभ्यर्थी को लखनऊ मिल भी जाए और सीट भी जनरल की काउंट हो। क्या ऐसा संभव है? नहीं। अब आते हैं सूची पर। चूंकि सूची मेरिट के हिसाब से बनी है, इसलिए जो ऊपर से आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ऊपर हायर मेरिट, नीचे लोअर मेरिट के हिसाब से बनती चली गई। बट अगर ओबीसी का कैंडिडेट अपनी कैटेगरी का फ़ायदा लिया तो वह ओबीसी में काउंट हुआ है, और अगर जनरल में है तब तो उसने उसको जनरल में काउंट किया गया है, भले ही वो ओबीसी का रहा है। ओवरलैपिंग हुई है, लेकिन एमआरसी का फ़ायदा भी दिया गया है। तो सूची मेरिट के हिसाब से बनी है, बट जिला आधारित मेरिट के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी का उनके आरक्षण का लाभ उनके खुद के चॉइस पर दिया गया है, क्योंकि चॉइस 75 डिस्ट्रिक्ट का पहले ही प्रेफरेंस के आधार पर भरवा लिया जाता है। अतः 69,000 सूची में आरक्षण का घोटाला या महाघोटाला की जो बात हो रही है, रियली एक तरह का बकवास है। सरकार इस चीज़ को शुरू से बहुत सही तरीके से रखी, बट पॉलिटिकल इशू के कारण कमज़ोर होती गई और तथ्य को सही ढंग से समझा नहीं सकी। आरक्षित वर्ग खासकर ओबीसी का कहना है कि 69,000 का आधा हुआ 34,500 अर्थात 34,500। तो फिर जनरल की रैंकिंग 34,500 के पार कैसे है? तो आप अगर मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो कुछ समझ आ रहा होगा। चूँकि 34,500 सीट जनरल सीट में तो थे, बट जिला प्रेफरेंस के कारण वे अपनी कैटेगरी का फ़ायदा लिए, जिससे उनका काउंट आरक्षित सीट में हो गया। अब उनके आरक्षित सीट में काउंट होने के कारण जो सीट रिक्त बची वह दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जनरल के सिलेक्शन का कारण बनी। जो 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षित शिक्षकों द्वारा अपना जनपद लेने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइन है, उसको एमआरसी कहते हैं। और इसी को हमारे आरक्षित वर्ग के भाई बहन और पॉलिटिकल लोग आरक्षण का महाघोटाला कहकर प्रचारित कर रहे हैं, जबकि सरकार की चयन सूची में न कोई गड़बड़ी थी और न है। मैं पहली बार जो जारी की गई थी 69,000 के सापेक्ष 67,867 की सूची, उसका मैंने पूरी विस्तृत अध्ययन किया हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, उसके बाद एक सूची जारी की गई थी 66-96 की, जिसको थर्ड सूची कहते हैं। मैं उसके बारे में अभी देखा नहीं हूँ, लेकिन जो 67,867 की सूची जारी की गई थी उसमें 0.001% की भी गड़बड़ी नहीं है। बट विधानसभा चुनाव 2022 से पहले पॉलिटिकल लाभ के लिए बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई सूची सरकार के गले की हड्डी बन गई। अर्थात सरकार ने खुद ही मान लिया कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है और इसी बेस पर 6800 की लिस्ट भी जारी कर दी और नई सूची बनाने का आदेश इनको गवर्नमेंट द्वारा नहीं, कोर्ट द्वारा दिया गया। उन्होंने 6800 की सूची भी रद्द कर दी, ये जारी किए, रद्द कर दिए, और उन्होंने कहा कि अब 69,000 की नई सूची जारी करो। अगर आरक्षण घोटाला होता
तो 69,000 में जनरल की जो सीट थी 34,500, उसमें केवल लगभग जनरल के लोग 20,000 का सिलेक्शन हुआ है, केवल 20,000 कैसे सेलेक्ट। ये कह रहे हैं कि आरक्षित वर्ग वाले कि 19,000 प्लस सीट का घोटाला हुआ है। मतलब जो जनरल लोग सेलेक्ट हुए हैं, आरक्षित वर्ग के लोग कह रहे हैं कि अनारक्षित वर्ग के जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, इस हिसाब से तो सभी गलत हैं, किसी का सिलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, पूरी की पूरी सीटें इनसे ही भर देनी चाहिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसको यहीं रोकते हैं, बाकी डिबेट हम आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।